अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई कि जिससे कि जो मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं मोदी सरकार। तो उस मार्के में जिसको मार्के हक कहते हैं उसमें अफवाज पाकिस्तान ने आपकी कौम की दुआओं से वो मार्का हासिल किया, वो फतह हासिल की कि दिल्ली से लेके बॉम्बे तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान ने जंग में भारत को वो सबक सिखाया जो वो भूलेगा नहीं। तारीख में लिखा जाएगा बुनियानो मरसूस मार्का कैसे लड़ा और जीता क्या। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अफवाज पाकिस्तान ने 6 से 10 मई तक भारत को सबक सिखाया। भारत दिल्ली से मुंबई, गुजरात से बंगाल तक ये शिकस्त फरामोश नहीं कर सकेगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ, मईशत मुस्तहकम हो रही है, तरक्की इत्तेहाद से मुमकिन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफ़र तमाम सूबों पर मुनहसर है। खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी। सिडनी हमले में भारतीय दहशतगर्द के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट मंजरेआम पर आ गया। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर साजिद अकरम से मुतालिक हकीकत छुपाई। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया। गुमराहकुन प्रोपोगंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में रॉ के 2 एहलकारों को बेदखल किया था। माहिरीन के मुताबिक सिडनी हमले में मुलव्वस दोनों दहशतगर्द रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। सिडनी बीच के हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जाम आयद। बच जाने वाले हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक जख्मी मुलजिम नवीद की हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। नवीद अकरम ने तफ्तीशकारों को बयान देने से इनकार कर दिया। नवीद अकरम पुलिस से फायरिंग के तबादले में जख्मी। बाप साजिद अकरम हलाक हुआ था। हलाक मुलजिम साजिद अकरम का भारतीय शहर हैदराबाद से ताल्लुक। सिडनी में बाप बेटी की फायरिंग से 16 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी हुए। साहिल पर नए साल की तकरीबात मनसूख कर दी गई। सिडनी बीच हमला भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपोगंडा बेनकाब। हकायक सामने आते ही प्रोपोगंडा ज़मीं बोस, हमलावर भारतीय शहरी निकला। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की तहकीकात से कबल ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडा मुहिम शुरू कर दी। गैर मुल्की जरीदे दी गार्डियन ने भी भारत के झूठे प्रोपोगंडे को मुस्तरद कर दिया। हकीकत सामने आने पर इंडियन मीडिया को अपने झूठ और साजिद अकरम के भारतीय होने का एतराफ़ करना पड़ा। सच की फतह हुई और भारत को फिर जिल्लत का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स एयरलाइंस का मुल्क भर में हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन शहजाद आवान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुआहदे पर तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने दस्तखत किए। हुकूमत ने जो वादे किए उस बुनियाद पर हड़ताल खत्म कर रहे हैं। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा पंजाब में तमाम मुकदमात खत्म करने का ऐलान करता हूँ। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 50,000 के बजाय 2 से 3,000 रुपये तक जुर्माना होगा। पैट्रन इन चीफ UBG SM तनवीर बोले ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के खात्मे से मईशत को फ़ायदा होगा। पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के साथ मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टर्स के साथ कुछ मामला तय पा गए। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली के मुताबिक कमर्शियल गाड़ियों का जुर्माना 15,000 की बजाय 7,000 रुपये करने का फैसला हुआ। कमर्शियल गाड़ियों को सिग्नल और सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 2,000 रुपये जुर्माना होगा। मजदा गाड़ियों की लंबाई 20 फीट की बजाय 38 फीट होगी। बस के रूट का दौरानिया 1 के बजाय 2 साल होगा। कराची में भत्ता खोर फिर से सरगर्म। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का 15 जनवरी से कारोबार बंद करने का ऐलान। 1 माह में सूरत हाल बेहतर ना हुई तो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। आबाद के अहदेदार मोहसिन शेखानी की आर्मी चीफ से नोटिस देने की अपील। कहते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो से कई बार शिकायत कर चुके। आबाद के अहदेदारों का जराइम पेशा अनासिर के रेड वारंट जारी करने का भी मुतालबा।
बिहार के वजीर आला की बदसलूकी का शिकार मुसलमान डॉक्टर का सरकारी मुलाजमत न करने का फैसला। खातून डॉक्टर जहनी दबाव और खौफो हरास का शिकार हो गई। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला के खिलाफ मुस्लिम खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राना ने नीतीश कुमार के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा, खातून का हिजाब ज़बरदस्ती हटाना इसकी इज्जत, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की तरफ से मुसलमान खातून का नकाब खींचने का शर्मनाक वाक़या। खातून का नकाब खींचने के वाक़े को भारतीय सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने शर्मनाक करार दिया। अदाकारा राखी सावंत ने वज़ीर आला नीतीश कुमार रेड्डी से उस हरकत पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, मेंबर पार्लियामेंट इकरा हसन, समाजी कारकुन प्रियंका भारती की भी नीतीश कुमार पर तनकीद। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुसावी हुकूक हासिल हैं। अक़लियती बरादरी का मुल्की तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। मसीही बरादरी ने हमेशा प्यार दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का तकरीब से खिताब, बोले अक़लियती बरादरी हर शोबे में खदमात सर अंजाम दे रही है। क्रिसमस तकरीब में शिरकत मेरे लिए एहसास है। मेरे हल्के में भी क्रिसमस तकरीबात की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। समंदरी हुदूद का दिफा मजीद मजबूत। पाक बहरिया की चौथी हंगोर क्लास आबदोज लॉन्च। पाक बहरिया ने चौथी हंगोर क्लास आबदोज को PNS गाजी का नाम दे दिया। ISPR के मुताबिक PNS गाजी की लॉन्चिंग तकरीब चीनी शहर वुहान में हुई। चीन में तैयार चारों हंगोर क्लास आबदोजों की लॉन्चिंग पाक बहरिया के लिए अहम संगे मील। पाकिस्तान और चीन में 8 हंगोर क्लास आबदोजों का मुआहिदा हुआ। 4 हंगोर आबदोजें पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। हंगोर क्लास आबदोजें जदीद हथियारों और सेंसर से लैस हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर शेख नहान बिन मुबारक की खैरपुर आमद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने UAE के कौमी दिन की मुनासबत से केक काटा। मोहसिन नकवी और शेख नहान की मुलाकात दो तरफा ताउन बढ़ाने, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और UAE में बेहतरीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और दरीना रफ़ाक़त पर कायम हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। लैपटॉप की तकसीम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम भी किए। तकरीब में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और दीगर ने शिरकत की। तलबा और तालिबात और शोहदा के बुरसा भी शरीक हुए। शोहदा के बच्चों का लैपटॉप मिलने पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का हरीपुर में दानिश स्कूल के क़याम का भी ऐलान। पंजाब में शहरियों की हिफाजत और सहूलियात में नाकाम अफसरों का कड़ा एहतसाब और सख्त वार्निंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर से 3 घंटे तवील वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। गड्ढे में गिरकर जामहक होने वाले बच्चे के वाक़े का नोटिस। वज़ीर आला का AC लैया के फौरी तबादले का हुक्म। AC लैया को मीटिंग में बैठने की इजाज़त नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब ने मैन हॉल में गिरने और कुत्ते के काटने के खौफनाक वाक़यात पर बरहमी का इजहार किया। पंजाब हुकूमत आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट ने नुमाया काम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज के गवर्नेंस मॉडल में किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला की सब्जी की कीमतों में सबसे ज़्यादा तवज्जो है। लैया में बच्चा मैन होल में गिरकर जाँ बहक हुआ है। वज़ीर आला ने AC लैया को हटाने का हुक्म दिया। आवाम की खिदमत करने में कोताही करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सिविल अदलिया को मातहत करने के लिए इक़दाम। जुडिशल सर्विसेज रूल्स 2001 में तब्दीली कर दी। सूबे में सिविल जज की तैनाती के लिए बतौर वकील 2 साल तजुर्बा की शर्त खत्म कर दी गई। सिविल जजेस की तरक्की के लिए सीनियरिटी के उसूल को भी खत्म कर दिया। ग्रेड 19 से 21 के लिए ट्रेनिंग और इम्तिहान पास करने की शर्त लागू।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जिला चारसद्दा के सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा, ज़मीनों की मुंतकली और फ़र्द के इजरा में ताख़ीर पर सुहेल आफरीदी की बरहमी, पटवारियों की रोटेशन की बुनियाद पर सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर में तैनाती की हिदायत, इंतकाल के इजरा में ताख़ीर की शिकायत पर फौरी इंक्वायरी का हुक्म। दूसरी जानिब वज़ीर आला के दौरे के बाद लेडी रैनिंग अस्पताल के डायरेक्टर को नाकिस कारकर्दगी पर हटा दिया गया। अडियाला जेल के बाहर धरने का केस, पुलिस ने 14 मुलजिमों को अदालत पेश कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। धरने का मुकदमा थाना सदर बैरूनी रावलपिंडी में 400 मुलजिमों के खिलाफ दर्ज किया गया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और पुलिस पर हमलों के इल्ज़ामात अलीमा खान, अस्मा खान, नूरीन नियाजी, सलमान अकरम, आलिया हमजा, नासिर अब्बास और दीगर मुलजिम नामजद। पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल मंसूर उस्मान आवान ने नताइज का ऐलान किया। पाकिस्तान बार के मेंबर मुंतखब होने वालों में आजम नज़ीर तारड़, एहसन भून, हफीज़ चौधरी शामिल, सलमान अकरम, शफकत चौहान, मकसूद बुट्टर, आमिर रान, ताहिर नसरुल्ला कामयाब, मसूद चिश्ती, कल्बे हसन और साकिब गोंदल भी कामयाब हुए। डिग्री केस, जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के ऑर्डर के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर, मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जहांगीरी की तीनों दरख्वास्तें आज इतराज़ात समेत समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। मरकजी केस भी आज डिवीजन बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने राना सनाउल्ला को सेनेट में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। राना सनाउल्ला को मरहूम इरफान सिद्दीकी की जगह पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया है। कराची में समाजी कामों में बिजनेसमैन सबसे ज्यादा हिस्सा लेते हैं। 8 से 10 करोड़ का सामान मिडिल क्लास घरानों में तकसीम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिला नस्ल कौमियत के तकसीम की जाएगी। मुखय्यर हजरात ने कई 100 लैपटॉप और मोटरसाइकिल दिए जो जरूरतमंदों में तकसीम किए गए। ओबाड़ो में सिंध पंजाब सरहदी कच्चे के इलाके में ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी रहा। बस के मुसाफिरों के अगवा का मास्टरमाइंड हजारा उर्फ लाला सखानी मारा गया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मारा गया डाकू सखानी मजारी गैंग के सरगना काबिल सखानी का भाई है। हलाक डाकू के सर की कीमत पंजाब पुलिस ने 50 लाख मुकर्रर की थी। पंजाब हुकूमत ने डाकू के जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर इश्तिहारात शाया किए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इराक़ के हममनसब फवाद मोहम्मद हुसैन से टेलीफोनिक गुफ्तगू, 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और आला सतह के तबादलों पर तबादला ख्याल, सियासियों, इक़्तिसादी रवाबित और अवामी सतह के ताल्लुकात मज़बूत बनाने पर भी बातचीत की गई। यूनान में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के 80 तारकीन वतन को बेदखल कर दिया गया। शाम, बांग्लादेश, मिस्र और इंडोनेशिया के तारकीन वतन भी शामिल। यूनान में तारकीन वतन से मुतालिक नए कवानीन पर अमल दरामद शुरू। गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वालों के खिलाफ कवानीन मजीद सख्त कर दिए गए। 10,000 यूरो तक जुर्माना और 18 माह से 3 साल तक कैद हो सकती है। सऊदी अरब के शुमाल मगरबी सूबा तबूक में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। जबल अलोज और करीबी इलाकों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटे में मजीद बर्फबारी का इम्कान। उधर अमरीका के मशरक़ी इलाकों में शदीद सर्दी, बर्फबारी, बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। न्यू इंग्लैंड समेत मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान। मराकश में शदीद बारिशों, बर्फबारी और सैलाब के बाइस मुश्किलात। हुकूमत ने मुल्क गिर इमदादी ऑपरेशन शुरू कर दिया।